नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके फिर सामने आया हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट वीडियो लेके, जो आपको बताएगा कि इंडिया में कितने एम्स हैं और इन एम्स के लिए एडमिशन्स लेने के लिए क्या क्या प्रक्रिया रहती है, और कितने एम्स के अंदर कौन कौन सी फीस है जो आपको देनी पड़ेगी एमबीबीएस करने के लिए, बीडीएस करने के लिए या फिर अदर कोर्सेज करने के लिए, और कौन कौन से टेस्ट होते हैं एम्स के अंदर किसी भी तरह की कोई भी कोर्स के अंदर सीट लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि एम्स क्या है और क्यों इसके लिए लोग जो हैं बहुत ज़्यादा सालों साल मेहनत करते हैं इसके अंदर रैंक लेने के लिए, और ऐसा क्यों है कि एम्स की सीट्स जो हैं और एम्स के जो कॉलेजेस हैं वो टॉप 20 कॉलेजेस ऑफ इंडिया के अंदर रहते हैं। ऑल इंडिया एम्स की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंसेज। सो ये एक ग्रुप ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं जिसके अंदर हम एमबीबीएस, बीडीएस और अदर कोर्सेज के लिए एडमिशन्स ले सकते हैं। और इसके अंदर मैं आपको क्लियरली बता दूं, एमबीबीएस और बीडीएस के लिए अगर एडमिशन लेना है तो इसके लिए सिर्फ एक तरीका है, जिसको नीट एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ता है, तभी आप इसके अंदर एडमिशन्स ले सकते हैं। फर्स्ट नीट एग्जामिनेशन जो हमारा हुआ था 2019 में हुआ था, और ये जो कंडक्ट करवाया था वो करवाया था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने। और बिफोर नीट क्या होता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होते थे 2019 तक। तो उससे उससे क्या होता था कि डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए स्टेट लेवल एग्जाम्स भी होते थे, तो हर स्टेट का सिलेबस अलग होता था। तो बहुत सारी इफ एंड बट्स थे, तो उसको दूर करने के लिए 2019 के बाद से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एडमिशन साइंसेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए हमारे को सिर्फ एक टेस्ट देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं नीट। कुछ न्यूज़ हैं, जो न्यूज़ नीट 2022 से लिंक्ड हैं, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो इस बार देखा गया है कि मिंट न्यूज़पेपर में आया है कि 18.72 लाख एप्लीकेंट्स ने जो है इस बार जो है नीट का एग्ज़ाम जो है वो भरा था। जो एग्जैक्ट नंबर था वो था 18,72,329 लोगों ने भरा था। और जो आश्चर्यजनक बात है वो ये है कि 95% लोगों ने ये नीट का एग्जामिनेशन दिया है। जो कि ये भी बता दूं मैं आपको, पिछली बार 2021 के अंदर जो भी नीट हुआ था उसके अंदर से उसके उससे 2.5 लाख लोगों ने ज्यादा जो है नीट का टेस्ट इस बार दिया है। इस बार फीमेल कैंडिडेट्स जिन्होंने नीट को अप्लाई किया है वो है 10.64 लैक्स। तो मतलब आप अगर देखते हैं तो ये आपको साफ क्लियर हो रहा होगा कि जैसे जैसे ईयर्स वाइज बढ़ रहे हैं तो कंपटीशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है डे बाय डे। तो कुछ फैक्ट्स हैं नीट के बारे में, 2022 के बारे में वो जान लेते हैं। नीट 2022 जो है वो टोटल 3570 सेंटर्स पे हुआ था, और टोटल सिटीज 497 सिटीज थी। हालांकि ये इंडिया में भी हुआ है और कुछ कंट्रीज इंडिया के अलावा में भी हुआ है, जैसे कि कोलंबो श्रीलंका में, काठमांडू नेपाल में, कोलालमपुर मलेशिया में, सिंगापुर में, और और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसके अंदर नीट का टेस्ट हुआ है, जैसे कि दुबई, अबू धाबी, शारजा, कुवैत, दोहा, मस्कट, रियाद, मनामा, बैंकॉक एंड लागोस। तो आप देख सकते हैं कि ना केवल इंडिया में बट बल्कि बाहर भी दूसरी कंट्रीज में भी जो लोग हैं वो इसको एग्जाम को उन्होंने दिया है। तो अब ये जानना जरूरी है कि मैक्सिमम कैंडिडेट कौन सी स्टेट से थे। तो इस बार मैक्सिमम कैंडिडेट 52,351 जो थे वो जयपुर से थे, और जो मिनिमम कैंडिडेट्स थे वो वेस्ट सिक्किम से थे। सिर्फ 105 लोगों ने वहां से नीट का एग्जामिनेशन को फिल किया था। मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो हमारी बाहर की कंट्री से थे वो दुबई में मैक्सिमम लोगों ने पेपर दिया है, और वो उसकी नंबर क्या था, 646 लोगों ने पेपर दिया है जो इंडिया से बाहर हैं दुबई के अंदर। और मिनिमम कहाँ पे दिया था, सिर्फ 6 कैंडिडेट्स ने थाईलैंड के अंदर। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं नीट 2022 के। इसके बारे में मैं डायरेक्टली आऊंगा कि एम्स के रिगार्ड में एडमिशन्स कैसे लिया जाता है, कौन कौन सी प्रक्रिया हैं। हम मूव करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें ये बताऊंगा कि कितनी कितनी सीट्स हैं, कौन कौन से एम्स हैं इंडिया के अंदर जिसके अंदर आप एडमिशन्स के लिए जा सकते हैं। ये लिस्ट मैंने आपके सामने साझा कर दी है दोस्तों। तो ये लिस्ट आपको बता रही है कि हमारे पास टोटल 20 अभी तक एम्स ऐसे हैं जहां पे हम एमबीबीएस के लिए एडमिशन्स ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स जोधपुर, एम्स पटना, एम्स रायपुर, एम्स ऋषिकेश, एम्स नागपुर, एम्स विजयपुर,
जो कि जम्मू में आता है, एम्स बठिंडा, एम्स देवगढ़, एम्स गोरखपुर, एम्स कल्याणी, एम्स रायबरेली, एम्स बीबी नगर, एम्स मंगलागिरी, एम्स राजकोट, एम्स बिलासपुर, एम्स मदुरई एंड एम्स गुवाहाटी। इसके साथ जो भी सीट्स हैं वो मैंने साथ साथ लिखी। मैं सिर्फ एमबीबीएस की सीट्स की बात कर रहा हूं। मैं तो एम्स दिल्ली के अंदर 125 सीट्स थी, तो थोड़ी सी उसको बढ़ा के 125 प्लस 7, तो अब 132 सीट्स हैं। सो ये टोटल सीट्स जो हैं, टोटल सारे के सारे एम्स में टोटल सीट्स जो हैं एमबीबीएस की, वो 2044 हैं। और आप देख सकते हैं कि क्यों लोगों के अंदर इंटरेस्ट है। जैसा कि मैंने पहली पिछली कुछ स्लाइड्स में दिखाया कि 18,72,000 लोगों ने दिया है, और सिर्फ इसी सपने से दिया है कि शायद हमारा एम्स में एडमिशन हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, 18,72,000 लोगों ने अगर टेस्ट दिया है तो 2,000 सीट्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ रहेगा। अब एम्स की रैंकिंग की बात करते हैं और ये देखते हैं कि कौन सा एम ज्यादा बेटर है और कौन सा एम कब एस्टेब्लिश हुआ। तो इस लिस्ट में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि सबसे पुराना और सर्वश्रेष्ठ कॉलेज जो है एम्स का, वो है एम्स दिल्ली, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। और उसके बाद अगर देखा जाए तो 1956 के बाद डायरेक्टली 2012 में एम्स एस्टेब्लिश हुआ है, जो कि आप लिस्ट में देख सकते हैं। 2012 के बाद 2018 में, 2019 में, 2020 में। ठीक है, तो ये एम्स हैं 20 के 20 जो मैंने आपको शो कर दिए गए हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि स्टूडेंट्स के अंदर अभी कंफ्यूजन है कि कौन कौन से एम की क्या क्या रैंकिंग है। तो इन एम्स की जो इंटरनल रैंकिंग है वो मैं आपसे साझा करूंगा। तो सबसे पहले देखा जाए तो सबसे पहली रैंक पे आपको सबको पता ही है एम्स दिल्ली, जो कि एस्टेब्लिश भी बहुत पुराना हुआ है 1956 का, और ये पूरी रैंक 1 पे ऊपर अभी तक बरकरार है, क्योंकि इसके अंदर जो फैसिलिटीज हैं, जो सीनियर्स डॉक्टर हैं, जो एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बा है, और जो बच्चों को सिखाने की जो प्रक्रिया इन्होंने डेवलप की है एक्सपीरियंस के साथ साथ, वो काबिल तारीफ है। तो एम्स दिल्ली 1956 में एस्टेब्लिश हुआ था, एंड एम्स दिल्ली जो है वो हमारा रैंक 1 स्कोर करता है। उसके बाद बात करते हैं एम्स जोधपुर, जो कि सेकंड रैंक पे है। थर्ड रैंक देखते हैं किसकी है, दैट इज एम्स भुवनेश्वर। आफ्टर दैट आता है एम्स भोपाल, 4 नंबर की रैंक है जिसकी। एम्स ऋषिकेश 5 नंबर की रैंक। एम्स रायपुर 6 नंबर की रैंक। एम्स पटना 7 नंबर की रैंक। एम्स नागपुर 8 नंबर पे। एम्स भटिंडा 9 नंबर पे, जो कि पंजाब में है। एम्स बीबी नगर 11th रैंक पे। एम्स मंगलागिरी 12th रैंक पे। एम्स गोरखपुर 13th रैंक पे। एम्स राजकोट जो है वो हमारा 14th रैंक पे आता है। इसके बाद आता है एम्स रायबरेली 15th रैंक पे। उसके बाद आता है जी एम्स कल्याणी 17th रैंक पे। एम्स बिलासपुर 18th रैंक पे। एम्स गुवाहाटी 19th रैंक पे। एम्स मदुरई 20th रैंक पे। एम्स देवगढ़ी 21st रैंक पे। और एम्स विजयपुर जम्मू रैंक में। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने 4 नए एम्स खोलने का प्रपोजल रखा है, जो कि प्रपोज्ड है। सूनर और लेटर इसके बारे में जो भी न्यूज आएगी मैं आपको अपडेट करता हूँ, बट स्टिल अभी तक ये 20 एम्स है जिसके अंदर एमबीबीएस के लिए एडमिशन रहता है। तो मेरा मेन एम इस वीडियो को बनाने का यही है कि स्टूडेंट्स को क्लैरिटी मिले कि कौन सा एम्स की क्या रैंकिंग है। तो रैंकिंग वाइज अगर आपका स्कोर अच्छा आता है तो आप इसके लिए जा सकते हैं, और कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था, ये सारी चीजें मैंने आपको दे दी हैं। ये मैंने भारत गणराज्य का एक मैप आपके सामने रखा है, और इस गणराज्य में कहाँ कहाँ एम्स हैं इसके नजरिए से भी हमें एक बार देखते हैं, सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि एम्स इंडिया में कहाँ कहाँ तक है। सो दैट आपको ये भी पता लग जाए आप कौन सी स्टेट से हैं, तो कौन सी स्टेट में एम्स की अवेलेबिलिटी है। एम्स दिल्ली, पंजाब में भी एम्स बठिंडा का जो मैंने आपको बताया, हिमाचल में ऋषिकेश का, हिमाचल में मंडी का। अलग अलग एम्स की अलग अलग जो है हमारे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ मैप पे। जम्मू एंड कश्मीर में, उत्तराखंड में ऋषिकेश एम्स। उत्तर प्रदेश में 2 एम्स हैं, एक गोरखपुर में है और एक और एम्स है उत्तर प्रदेश में। एम्स राजस्थान में। एम्स मध्य प्रदेश में भी है। एम्स गुजरात में भी है। एम्स महाराष्ट्र में भी है। एम्स आंध्र प्रदेश में भी है। एम्स तमिलनाडु में भी है। एम्स छत्तीसगढ़ में भी है। एम्स झारखंड में भी है। एम्स वेस्ट बंगाल में भी है। एम्स बिहार में भी है। एम्स आसाम में भी है। ये सारी चीज़ें हैं जिससे आपको आइडिया होगा कि कहाँ कहाँ इंडिया के मैप के ऊपर एम्स जो है वो एस्टेब्लिश्ड हैं। अब देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एम्स में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और यहाँ पे एडमिशन्स कैसे होता है। आपको ये पता है कि नीट के एडमिशन से हम बीडीएस और एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं, बट एम्स के अंदर और भी कोर्सेज हैं
तो वो आज मैं आपको क्लियर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। सो ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं जो स्लाइड में आपको दिखाए हैं। एमबीबीएस और बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, बीएससी ऑनर्स मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एंड रेडियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, एमएससी नर्सिंग, एमएससी एम बायोटेक, डीएम, एमसीएच, एमडी हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारे एम्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं जिसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। अब आपको ये बताना जरूरी है कि इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए हम एडमिशन के लिए कौन सा टेस्ट हमारे को देना जरूरी होगा। तो ये सारे टेस्ट हैं जो हमारे को देने हैं। एमबीबीएस और बीडीएस के लिए हमारे को नीट का एग्जामिनेशन देना है, और बीएससी नर्सिंग ऑनर्स के लिए हमारे को आईएनआई सीईटी का टेस्ट देना है। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक और के लिए हमारे को एम्स बीएससी का एंट्रेंस एग्जाम देना है। बीएससी ऑनर्स एमएलटी एंड रेडियो टेक्नोलॉजी के लिए और बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री के लिए हमारे को एम्स का पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देना है, जो कि मैंने स्लाइड्स में शो किया हुआ है। और अगर आप एमएससी नर्सिंग में, एमएससी में और मास्टर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एम्स का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। एमएससी का यहाँ मैंने गलती करी है, एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम है ये। और अगर आपने डीएम, एमसीएच और एमडी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का टेस्ट देना है तो आपके लिए एम्स पीजी एंड पोस्ट डॉक्टरल एग्जामिनेशन एक होता है, जो कि पीजी कोर्सेज के लिए होता है, तो आपको वो देना पड़ेगा। सो एम्स का बात करते हैं कि फीस स्ट्रक्चर क्या है। इतनी मेहनत आपने की है, 2000 रैंकिंग के अंदर आपकी रैंक आई है, तो अब आपको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी। तो ये भी इसका एक मेन अट्रैक्शन है, जहां 1 करोड़ से ऊपर की जो है फीस आप स्ट्रक्चर आपने देखा है प्राइवेट कॉलेजेस का, तो वैसे हम देख सकते हैं कि इस एम्स कॉलेज की क्या खासियत है, इनकी फीस क्या है। तो मैं इस स्लाइड्स के अंदर कवर करूंगा कि कौन से एम्स में कौन कौन से कोर्सेज हैं, पर्टिकुलरली दिल्ली में कौन से कोर्सेज हैं, रायबरेली में कौन से कोर्सेज हैं, और उनके अंदर उन कोर्स की क्या फीस है। सो एम्स दिल्ली की अगर मैं बात करता हूं तो एम्स दिल्ली के अंदर ये कोर्सेज हैं। फर्स्ट कोर्स है एमबीबीएस, दूसरा है एमडी और एमएस, थर्ड कोर्स है एमएससी नर्सिंग, फोर्थ कोर्स है एमसीएच एंड फिफ्थ कोर्स है एमडीएस। तो ये इनकी फीस है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही देख रहे हैं कि एमबीबीएस की पूरे साल की फीस सिर्फ 1379 रुपये है, 1389 रुपीज। यस, जहाँ 1 करोड़ की फीस डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस की है, तो सिर्फ 1379 रुपये में एक साल की फीस एमबीबीएस में पढ़ने की आपकी स्क्रीन के सामने है। एमडी करने की फीस 2292 रुपये है, एमएससी नर्सिंग करने की फीस 1243 है, और डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज की फीस इसके सामने लिख रखी है। आप चाहे तो इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। एम्स भुवनेश्वर में 2 कोर्सेज ऑफर करता है सिर्फ, एक एमबीबीएस और बीएससी नर्सिंग, जिसकी फीस मैंने लिखी हुई है। तो यहाँ पे फीस ज्यादा है एमबीबीएस की। वो कितनी है साल की, वो है 26,350 रुपये, ज्यादा इन कंपैरिजन विद एम्स दिल्ली। बट अगर आप देखा जाए तो आपको इतनी फीस तो आजकल इंजीनियरिंग की भी नहीं है। सो एम्स जोधपुर हमारा थर्ड एम, जिसकी डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं, एमबीबीएस, एमडी, एमएस, एमएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, एमडीएस। तो इसकी फीस आपकी स्क्रीन के सामने है। तो आप जिस एम में आप एम कर रहे हैं, आप उसके लिए रिगार्ड में इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। मैंने फीस स्ट्रक्चर और डिफरेंट कोर्सेज आपके सामने रख दिए, और ये भी बता दिया कि डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में कौन कौन सा टेस्ट आपको देना पड़ेगा, सो दैट आप एडमिशन ले सकें। एम्स भोपाल डिफरेंट डिफरेंट फीस आपके सामने है, सिर्फ 3 कोर्स ऑफर करता है। एम्स पटना ये भी सिर्फ 3 कोर्सेज ऑफर करता है, जिसकी फीस आपके सामने है। उसके बाद आता है एम्स रायपुर, रायपुर ये भी 3 कोर्सेज ऑफर करता है, तो जिसकी फीस आपके सामने मैंने रखी हुई है। एम्स ऋषिकेश ये भी 3 कोर्सेज ऑफर करता है, तो ये 5th नंबर का एम्स है। तो इसकी एमबीबीएस की फीस साल की 1628 रुपये है। एम्स रायबरेली सिर्फ एमबीबीएस कोर्स ऑफर करता है, जिसकी फीस साल की 7330 रुपीज है। एम्स नागपुर सिर्फ एमबीबीएस ऑफर करता है, जिसकी साल की फीस भी 7330 है। एम्स मंगलागिरी अगेन फीस 7330 रुपीज है एमबीबीएस की। एम्स गोरखपुर भी एक ही कोर्स ऑफर करता है एमबीबीएस का, जिसकी साल की फीस है 24,100 रुपये। एम्स तेलंगाना एमबीबीएस की फीस 26,350 रुपये साल की फीस है ये। एम्स बठिंडा एमबीबीएस में जिसकी फीस है 7330 अगेन। कल्याणी
1,34,000। ये ऐसा एकमात्र कॉलेज है जिसकी फीस 1 लाख रुपए से ऊपर है सालाना। तो इसकी फीस 1,34,000 साल की फीस है, एम्स कल्याणी की। एम्स देवगढ़ इसमें भी एमबीबीएस ऑफर करता है और इसकी साल की फीस 4500 है। तो दोस्तों, मैंने आपको इस स्लाइड्स में ये बताया है कि कौन कौन से एम्स में कैसे कैसे एडमिशन लिया जाता है और कितनी सीट्स हैं हमारे पास एम्स के अंदर, और कितनी आपको इसके बाद मैंने आपको दिखाया कि भारत के गणराज्य में कौन कौन सी जगहों पे डिफरेंट स्टेट्स में हमारे पास एम्स की अवेलेबिलिटी है। तो आई थिंक ये वीडियो ने आपकी बहुत हेल्प करी होगी ये जानने में कि एम्स में हम कहाँ का एडमिशन्स ले सकते हैं। तो एक और वीडियो मैंने जो है अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया इसके रिगार्ड में, जो आपको नीट 2022 के बारे में बताता है और इसके बारे में डिटेल में जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आप चाहते हैं मैं इसको कंटिन्यू रखूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।